हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के बारे में। गैलेक्सी यानी आकाशगंगा देखते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ गैलेक्सी और यहाँ लिखा हुआ आकाशगंगा। ये दोनों शब्द एक ही है। गैलेक्सी इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। चलिए अगर इसके डिफिनीसन की अगर और बढ़ा जाए, इसका डिफिनीसन जो क्या होगा वो इंग्लिश में सबसे पहले आप डिफिनीसन देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार गैस एंड डस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड गैलेक्सी। ये इंग्लिश में डिफिनीसन हो जाएगा। अगर हिंदी में डिफिनीसन की अगर बात की जाए, तारों, गैस और धूल कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो ये तो इसके डिफिनीसन की बात हो गई। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं। चलिए आप देख सकते हैं इसके अंदर जाने के बाद कहा जाए तो आगे चलिए देखिए तो आपको समझ में आएगा। गैलेक्सी यहाँ लिखा हुआ है यानी आकाशगंगा, आप लोग समझ जाइएगा। कुल संख्या लगभग 2 अरब है, यानी गैलेक्सी की कुल संख्या लगभग 2 अरब है, यानी 2 बिलियन इन नंबर ऑफ गैलेक्सी है। समझ जाइए ये चीज़। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे एक गैलेक्सी में कितने गैलेक्सी में पूरे गैलेक्सी कितना है? 2 बिलियन। और कितने गैलेक्सी की यहाँ बात हो रही है? एक गैलेक्सी में औसतन यानी लगभग एवरेज 100 से 500 अरब तारे होते हैं। यानी आप इसको अगर इंग्लिश में अगर इस तरह देखा जाए, ऑन एवरेज एक गैलेक्सी यानी एक गैलेक्सी में हैज़ 100 to 500 बिलियन स्टार्स। यानी एक गैलेक्सी में 100 से 500 बिलियन स्टार्स होते हैं। और हमारे पास कितने पूरे गैलेक्सी हैं? तो 2 बिलियन गैलेक्सी। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने तारे हो सकते हैं दुनिया में। समझ रहे हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में यहाँ एक चीज़ हम नोट किए हुए हैं। इसमें एक चीज़ आप लोगों को समझाना ये है कि लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है? 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी 9.5 खरब किलोमीटर होता है ये। समझ रहे? इसका जो स्पीड होता है एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर तय करता है, जिससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो इसका जो एकदम राइट पॉइंट जो है, आंसर जो है ये है 3.26। इसको एवरेज में हम लोग लिख लेते हैं 3.3 प्रकाश वर्ष इसको कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आगे देखते हैं खगोलीय इकाई। यहाँ क्या आ रहा है? खगोलीय इकाई। अब बात करते हैं खगोलीय इकाई कहते किसको है, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी AU इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा सन है, SUN सन, और ये हमारा अर्थ है EARTH, ये अर्थ है। और ये इस दोनों के बीच की डिस्टेंस है, D से डिस्टेंस, इसको आप समझ सकते हैं। अब अर्थ और सन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये इसी को हम कहते हैं AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय। यहाँ आप देख सकते हैं सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को ही हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। AU इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आगे इसके बारे में बात की जाए, इसका अगर डिफिनीसन अगर आपको लिखना है तो इस तरह आप लिख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। या इस तरह इसको लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर आप देखें तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 15 मिलियन किलोमीटर होता है। तो ये आप लोग ये देख चुके हैं। चलिए हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सबसे पहले हम ऊपर में नोट किए हुए हैं टाइप ऑफ गैलेक्सी। अब टाइप ऑफ गैलेक्सी का मतलब क्या हुआ? गैलेक्सी के 3 प्रकार। टाइप्स ऑफ गैलेक्सी का मतलब क्या हुआ कि आकाशगंगा के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम नोट डाउन करना भूल गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख चुके हैं आकाशगंगा के कितने प्रकार होते हैं, यानी गैलेक्सी के कितने प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर में हम लोग का अंडाकार है, यानी इलेप्टिकल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कि सीधा एकदम अंडाकार की तरह सिंपल वे में होता है स्ट्रक्चर। एक होता है सर्पिलाकार यानी स्पाइरल जिसको कहते हैं, जो कि जलेबी की तरह इस तरह मुड़ा मुड़ा हुआ होता है। और तीसरा होता है अनियमित यानी इरेगुलर, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? टाइप ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी 3 प्रकार के होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं।
आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग को सबसे पहला चीज़ इसमें देखने को मिलेगा, गैलेक्सी का पहला वास्तविक अध्ययन गैलीलियो द्वारा किया गया था। यानी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का पहला वास्तविक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं। हम लोग भी तो रहते हैं भाई, दुनिया ही में तो है, अर्थ में ही तो है, तो हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम लोग जो है मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। एम से मिल्की, डब्ल्यू से वे, मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। अब मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है? आकाशगंगा में है। इसको दूध मेखला, मिल्क का मतलब होता है दूध और वे का मतलब मेखला होता है, तो मिल्की का मतलब हुआ दूध मेखला भी इसको कह सकते हैं। आकाशगंगा में लगभग 400 अरब तारे हैं। आकाशगंगा यहाँ पे यूज़ करने का मकसद क्या है आप समझ सकते हैं? आकाशगंगा यहाँ पर जो यूज हो रहा है आप समझेंगे, आकाशगंगा में तो 2 बिलियन गैलेक्सी हैं आकाशगंगा में। तो ये जो आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, उसका नाम क्या है? मिल्की वे। इस मिल्की वे में 400 अरब तारे हैं एक मिल्की वे में। ऐसे ऐसे आकाशगंगा कितने ने आप देखा है? 2 बिलियन आकाशगंगा। अब समझ सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यास 1 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष पारसेक होता है इसका। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग देख सकते हैं, नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले इसको आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चार, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र। फिर यहाँ पर देखिए आकाशगंगा लिखा हुआ है। आकाशगंगा का यहाँ पे अगर लिखा हो, इसका मतलब आप क्या समझिएगा? मिल्की वे। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसको मिल्की वे। तो सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 27,000 प्रकाश, और यहाँ पे एक जीरो छूट चुका है, यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा, 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी 27,000 लाइट ईयर फ्रॉम दी सेंटर, इतने दूर है। आगे देख सकते हैं आकाशगंगा के मध्य में, यानी मिल्की वे के मध्य में 10,000 प्रकाश वर्ष का उभार है। अब ये आगे सब आपको हम समझाएंगे, ये ऊपर नोट डाउन किया हुआ है इसको याद करने के लिए। आगे अभी आपको सब समझाएंगे। अगर आप देख सकते हैं शेप, स्पाइरल और सर्पिलाकार, यहाँ पे देखिए यह बना हुआ है सर्पिलाकार। आगे हम लोग देख रहे हैं आकाशगंगा यानी मिल्की वे की परिभ्रमण गति लगभग 600 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी मिल्की वे का जो परिभ्रमण गति जो है तो 600 किलोमीटर तय करता है 1 सेकेंड में। आप समझ सकते हैं इससे कितना स्पीड वो चलता होगा। आगे देखते हैं आकाशगंगा यानी मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमण सूर्य 24 करोड़ वर्ष में करता है। ये सब आपको तो नोट डाउन करना है कॉपी में, और उसके बाद इसको याद करना है। आगे इस सभी बातों को अब हम आगे फिगर से समझते हैं, कैसे समझना है हमको। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम लोगों का यहाँ से ऊपर इतना ही हम लोगों का, अच्छा से आपको दिखाते हैं, यहाँ से ऐसे, और ये जो है हम लोगों का, ये जो है हम लोगों का, यही हम लोगों का मिल्की वे है। और मिल्की वे से सूरज की जो दूरी है वो 27,000 दूर है। और इसका जो ये डिस्टेंस, अब मान लीजिए कि ये कोई चीज़ है, यहाँ पे सूर्य का जब किरण पड़ेगा तो इसकी परछाई नीचे बनेगी, ये जो बना तो ये जो है पूरा इसका कितना है? 10,000 है। ये आधा ये ऊपर का और आधा इसका परछाई नीचे, तो ये 10,000 प्रकाश वर्ष लगभग है। इसी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक, इससे जो इसकी दूरी है इसी को 27,000 किलोमीटर ऊपर हम लोगों ने नोट डाउन किया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।